चलिए, तो भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र में सदन के बाहर कांग्रेस का हंगामा। पोषण आहार पर सदन में बोलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पोषण आहार मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तख्तियां लेकर पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस एमएलए विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि देश के सबसे कुपोषित जिले में आ रहे हैं पीएम। चीतों की जगह कुपोषण की बात करे पीएम। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर पोषण आहार पर सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान बोलेंगे। वहीं कांग्रेस विधायकों का विधानसभा के बाहर, सदन के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तख्तियां लेकर पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस के विधायक विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि देश के सबसे कुपोषित जिले में आ रहे पीएम मोदी। चीतों की जगह कुपोषण पर बात करें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सदन के बाहर की, जहां पर कांग्रेस विधायक लोग पहुंचे हैं, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि चीतों को छोड़कर पोषण पर बात किया जाए। आहार पर सदन में सीएम शिवराज सिंह बोलेंगे और पोषण आहार मामले को लेकर इन विधायकों का ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस के एमएलए यहाँ विधानसभा में पहुंचे हैं। और कांग्रेस विधायकों का भी आरोप है कि देश के सबसे कुपोषित जिले में आ रहे हैं पीएम मोदी। चीतों की जगह कुपोषण की बात करे पीएम। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सदन के बाहर कांग्रेस का ये हंगामा। पोषण आहार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सदन में बोलेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं। सुधीर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों कांग्रेस के विधायक सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो पोषण आहार परिवहन मामला था उसको लेकर आज हंगामा देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर जो आरोप लगाए गए थे कि 2018 के बाद से प्रदेश के अंदर, चाहे वो लॉकडाउन का समय रहा हो या उसके बाद का समय रहा हो, मध्य प्रदेश में पोषण आहार जो परिवहन के जरिए किया जाना था उसमें ट्रक और 4 पहिया वाहनों की जगह बाइक और जो 2 व्हीलर थे उनके नंबर दर्शाए गए थे और इसको लेकर काफी हंगामा था। इसमें तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए और ये पूरे आरोप जो है कैग की रिपोर्ट के आधार है। कैग की रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश विधानसभा सरकार को जो सौंपी गई थी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से पोषण आहार परिवहन मामले में गड़बड़ियां सामने निकल कर आई थी और इस पूरी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सरकार की घेराबंदी की थी। लिहाजा कांग्रेस इस पूरे मामले पर स्थगन प्रस्ताव चाहती है और आज जब विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले कांग्रेस के विधायक आदिवासी जो बच्चे थे उनके साथ में नारेबाजी करते हुए तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे थे और विधानसभा परिसर के बाहर, विधानसभा परिसर के अंदर दोनों जगह जमकर नारेबाजी की और हंगामा भी किया। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर आ रहे हैं और श्योपुर मध्य प्रदेश नहीं देश का सबसे कुपोषित जिला है और यहाँ पर परिवहन के जरिए पोषण आहार घोटाले के जो है तथ्य वो सामने निकल कर आए थे। लिहाजा कांग्रेस ये चाहती है कि प्रधानमंत्री चीतों की बजाय कुपोषण पर बात करें और कुपोषित जिले के अंदर क्या कुछ कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधानसभा के अंदर और सरकार दोनों जगह से जवाब चाहती है। वहीं पर आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी सुबह विधानसभा के सत्र से पहले, सरकार की ओर से रणनीति तैयार की गई थी और इस पूरे मामले पर सरकार का जो पक्ष है, जो बार बार सरकार कहती आई है कि यह पूरा घोटाला था, ये 2018 में शुरू हुआ था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जो पोषण आहार की व्यवस्था थी प्रदेश सरकार जब बीजेपी की हुआ करती तो इस व्यवस्था को बदला गया था। स्वयं सहायता समूहों से काम लेकर जो एमपी एग्रो है उसको काम दिया गया था, कुछ ठेकेदारों को काम दिया गया था, जिसके बाद में इस तरीके के घोटाले आए हैं। हालांकि उसके बाद में बीजेपी की सरकार कुछ समय तक रही थी पर लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक 100 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। 7 अधिकारी निलंबित किए गए हैं जो इतिहास में अपने आप में सबसे बड़ी कार्रवाई इसको सरकार बताकर चल रही है। और आज मुख्यमंत्री जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय सदन के अंदर खुद अपनी ओर से इस पूरे मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि पोषण आहार को लेकर विपक्ष जो संदेह फैला रहा है उस पर वो जवाब देना चाहते हैं और एक एक बात को बिंदुवार तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की ओर से आपत्ति विधानसभा के अंदर जताएगी कि जब कांग्रेस स्थगन की मांग कर रही है तो मुख्यमंत्री का जवाब पहले नहीं आना चाहिए। अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर विचार किया और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रश्नकाल के बाद पोषण आहार मामले पर बोलने की अनुमति दी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो देश का सबसे चर्चित घोटाले का मामला बताया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले की देश में लगातार मीडिया के द्वारा खबरें दिखाई जा रही थी। आज मुख्यमंत्री
फाइनली सार्वजनिक तौर पर विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखेंगे, सरकार का जवाब रखेंगे। कैग की रिपोर्ट को सरकार शुरुआत से ही पहली रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट बताती रही है और आखिरी रिपोर्ट इसको नहीं बताया है। ऐसे में सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है घोटाले के खिलाफ, न केवल उसकी जानकारी दी जाएगी बल्कि प्रदेश सरकार ने और कौन कौन से कदम उठाए हैं इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री करेंगे प्रश्नकाल के बाद में। जी सुधीर, जैसा कि ये देख सकते हैं हम कि कांग्रेस के विधायक लोग हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और खास तौर पर पोषण आहार को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये क्या कुछ मामला है, ये पूरा हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि पोषण आहार जो स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर जो बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है, जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है, ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है। और खासकर कुपोषित क्षेत्रों के अंदर आंगनबाड़ियों में जो परिवहन के जरिए पोषण आहार पहुंचाया जाता था, उस पोषण आहार परिवहन में काफी बड़ा घोटाला हुआ था। लॉकडाउन के समय बच्चों की संख्या ज्यादा दर्शाई गई थी और पोषण आहार के बुलाया गया था। हालांकि जो कैग की रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि बच्चों की संख्या वास्तविक संख्या से काफी कम है और ऐसे में इस पूरे परिवहन को लेकर घोटाले की आशंका कैग ने जताई थी। इस पूरे मामले को लेकर हंगामे की स्थिति मध्य प्रदेश में पिछले 20 दिनों से बनी हुई है। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को कैग की रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश प्रदेश में उछालने की कोशिश की है। देश भर की मीडिया ने इस पूरे मामले को दिखाया था और उसके बाद में सरकार की ओर से भी बार बार सफाई इस पूरे मामले पर आई और इस पूरे मामले में दोषी जो लोग थे उनमें 7 अधिकारियों को निलंबित किया गया था। 100 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि उसके बाद भी कांग्रेस को यह लगता है कि यह विभाग चूंकि इस समय किसी मंत्री के पास में नहीं है और ऐसे में सरकार की ओर से और ज्यादा जवाबदेही तय होनी चाहिए। लिहाजा कांग्रेस इस पूरे मामले पर विधानसभा के अंदर चर्चा की मांग कर रही है स्थगन प्रस्ताव के जरिए। पर लेकिन आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो अपनी ओर से अपना पक्ष रखना चाहते हैं। प्रश्नकाल के बाद में मुख्यमंत्री अपनी बात को रखेंगे और देखना होगा कि देश में इस समय चर्चा का विषय जो बना हुआ है पोषण आहार परिवहन घोटाला, उसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ बातें रखी जाती है और मुख्यमंत्री कार्रवाई को लेकर क्या जवाब विपक्ष को देते हैं। जी सुधीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। सदन के बाहर कांग्रेस ने हंगामा किया। पोषण आहार पर सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बोलेंगे। पोषण आहार मामले को लेकर कांग्रेस विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तख्तियां लेकर पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस एमएलए विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायकों का ये आरोप है कि देश के सबसे कुपोषित जिले में आ रहे पीएम चीतों की जगह कुपोषण की बात प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। भोपाल से खबर है, मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला मामले की गूंज आज यहां पर सुनाई दे रही है। पोषण आहार में परिवहन के जरिए लगे घोटाले के आरोप जिस पर यह हंगामा हो रहा है। ट्रक और 4 पहिया वाहनों की जगह 2 पहिया वाहनों से परिवहन के आरोप लगे और कांग्रेस विधायकों ने ये आरोप लगाए हैं और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। तख्तियां लेकर पोषण आहार पर सदन में हंगामा हो रहा है। सदन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाले को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है और विधानसभा के बाहर देखेंगे कि जो कांग्रेस के विधायक है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाले हुआ था उसके खिलाफ तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर में बाहर ये तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है इन विधायकों के द्वारा और पैदल मार्च करते हुए ये विधानसभा परिसर की ओर आगे बढ़ते हुए तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पीसी शर्मा और बच्चों के साथ में देखेंगे, बच्चों के हाथ में तख्तियां हैं। पीसी शर्मा मौजूद है। सर, आज पोषण आहार को लेकर प्रदर्शन किया। कुपोषण आज बड़ा मुद्दा हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर, बड़ा मुद्दा हो गया है। पोषण आहार जो मिलना था, ये बच्चे पोषित होना था, लेकिन बच्चे पोषित नहीं हो रहे हैं और श्योपुर में सबसे ज्यादा कुपोषण है और ये शिवराज सरकार जिम्मेदार है कुपोषण के लिए। आज बच्चों के साथ हमें ये आदिवासी बच्चे हैं, आहार मिल नहीं रहा है, कुपोषित हो रहे हैं और बच्चों की जान जा रही है और लंबा घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का किया गया है और पूरे प्रदेश के अंदर, और ये मुख्यमंत्री शिवराज जी का डिपार्टमेंट है। तो देख सकते हैं कि पोषण आहार को लेकर ये पूरा प्रदर्शन है कांग्रेस के विधायकों का और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो तख्तियां लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और आज प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जयवर्धन सिंह मेरे साथ मौजूद, आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं पोषण आहार को लेकर, जो भी क्या कहेंगे? साहब, बहुत अफसोस की बात है कि शिवराज सिंह जी के राज में, उनके चौथे कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें जो पोषण आहार गरीब बच्चों के लिए था, गर्भवती महिलाओं के लिए था, कुपोषित बेटियों के लिए था, उसमें इतनी बड़ी धांधली आई है कि खुद सीएजी की रिपोर्ट में
इसमें बताया गया है लगभग 100 करोड़ की नियमितताएं हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2-3 दिन बाद 17 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री श्योपुर जिले में आ रहे हैं। सबसे अधिक कुपोषित बच्चे अगर हैं पूरे मध्य प्रदेश में तो श्योपुर जिले में है। तो हमारी मांग है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी चिताओं की बात ना करें, लेकिन वो बात करें कुपोषित बच्चों की, और हमें आश्वासन दे कि केंद्र सरकार इस पर निष्पक्ष जांच करेगी। क्योंकि कितनी अफसोस की बात है, और जानकारी भी मिल रही है हमको कि जो बयान पंचायत मंत्री का था, निरंकुश प्रशासन, उसमें जानकारी ये मिली है कि उनके ही मंत्रालय में मिड डे मील में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसी परचेजिंग में। जैसे उन्होंने ये बयान दिया, अगले दिन ये रिपोर्ट सामने आई है। कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ऐसे जयचंद मंत्री हैं जो बच्चों के पोषण आहार के साथ, मिड डे मील के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए है, और जो जनता मध्य प्रदेश की है वो कभी इनको माफ नहीं करेगी। तो देख सकते हैं कि जनता माफ नहीं करेगी, ये कहना है जयवर्धन सिंह का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसको लेकर भी विरोध जताया कि प्रधानमंत्री चीतों की जगह पोषण आहार की बात करें, कुपोषित बच्चों की बात करें। और पैदल मार्च तख्तियां लेकर आदिवासी बच्चों के साथ में कांग्रेस के विधायक आज विधानसभा पहुंचे हैं। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। जहां मानसून सत्र चल रहा है, पोषण आहार पर सदन में बोले हैं सीएम शिवराज। पोषण आहार मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन हुआ है। तख्तियां लेकर पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस एमएलए विधानसभा पहुंचे हैं। तो कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि देश के सबसे कुपोषित जिले में आ रहे हैं पीएम। चीतों की जगह कुपोषण की बात करें पीएम, ये भी उन्होंने कहा है विधायकों ने। वहीं भोपाल मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला मामला, पोषण आहार में परिवहन के जरिए लगे घोटाले के आरोप भी लगे हैं। ट्रक और 4 पहिया वाहनों की जगह 2 पहिया वाहनों से परिवहन के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। कांग्रेस ने पोषण आहार परिवहन घोटाले को लेकर भी प्रदर्शन किया है। वहीं आरोपों का बीजेपी का जवाब आया है। कांग्रेस सरकार के समय बदली गई थी व्यवस्था। तो विधानसभा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और लगातार हंगामा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि करीब 1 हफ्ते पहले आई CAG रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग में 110 करोड़ रुपए घोटाला सामने आया था, जिसमें सरकारी दस्तावेजों में दिखाया गया था कि हजारों टन राशन को ट्रकों पर ढोया गया, लेकिन जिन ट्रकों का नंबर दिया गया है वो फर्जी निकले। असल में ये नंबर मोटरसाइकिल, कार और ऑटो और टैंकरों के निकले। MP के इस घोटाले को भी उसी तरह अंजाम दिया गया जैसे कभी चारा घोटाला को दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश की CAG रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोषण आहार योजना में करोड़ों की हेराफेरी हुई है। खास बात यह है कि MP में महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही पास है। ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के 6 जिलों में पोषण आहार के कारखाने हैं और जितनी प्रोडक्शन कागजों पर दिखाई गई है असल में उतनी है ही नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि CAG की रिपोर्ट से खासा इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ एक सलाह है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने करीब 111 करोड़ रुपए का राशन कागजों पर बांट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने कथित घोटाले पर राज्य सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि सरकारी राशन स्टॉक में गड़बड़ी की गई है और कुपोषित बच्चों तक पहुंचने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता भी नहीं जांची गई है। तो एक बार फिर कुपोषण का जो मुद्दा है वो यहाँ पे उठाया है, कांग्रेस ने उठाया है और इस्तीफे की मांग भी की गई है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ गए हैं। सुधीर, कुपोषण का मुद्दा यहाँ पे उठाया है कांग्रेस ने। सुधीर, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल बात करें तो विधानसभा में जमकर हंगामा अभी देखने को मिल रहा है। और आज पूरे विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो अब तक की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है। आज सुबह प्रश्नकाल की कार्रवाई जब शुरू हुई थी उस समय प्रश्नकाल के दौरान ही पोषण आहार मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत की थी और उन्होंने कहा था कि आज वो अपनी तरफ से वक्तव्य रखना चाहते हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से प्रश्नकाल के बाद में उनको वक्तव्य रखने की अनुमति दी गई थी। इस पर कांग्रेस की ओर से आपत्ति जताई गई थी। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि धारा नियम 39 और स्थगन प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस
कांग्रेस इस पूरे मामले पर चर्चा की मांग कराना चाहती है। लिहाजा चर्चा से पहले मुख्यमंत्री का जवाब आना ये नियम के तर्क संगत नहीं है और इस बात को लेकर कांग्रेस की आपत्ति जताई गई थी। इसी दौरान प्रश्नकाल के दौरान 3 बार हंगामा देखने को मिला और प्रश्नकाल की कार्रवाई पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ी। महज 25 में से 2 सवाल ही प्रश्नकाल में हो पाए। प्रश्नकाल के बाद में दोपहर 12 बजे एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है और जो बात थी, जो मूल मुद्दा था पोषण आहार मामले का, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं उन्होंने एक बार फिर से आपत्ति जताई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब तक सदन के अंदर चर्चा ना हो उससे पहले जवाब नहीं दे सकते। इस बात को लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति उठाई। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं, लिहाजा किसी भी विषय पर अपनी बात को रख सकते हैं। जिसके बाद में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पोषण आहार मामले को लेकर अगर मुख्यमंत्री किसी भी विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो कांग्रेस ही उसको सुनने के लिए तैयार है। पर लेकिन पोषण आहार मामला ये काफी गंभीर मामला है और स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से दिया गया है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री का जवाब आएगा तो उस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनेगा। लिहाजा इस पूरे मामले पर पहले चर्चा कराई जाए और लगातार हंगामा इस बार सदन के अंदर देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विपक्ष का रवैया था उसको लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जब आसंदी की ओर से उनको अनुमति मिल चुकी है और उसके बाद कांग्रेस के सदस्यों की आपत्ति, ये व्यवहार उनको समझ में नहीं आ रहा है। और फिलहाल अगर बात करें तो हंगामा जो है विधानसभा के अंदर पोषण आहार मामले को लेकर जो है वो देखने को मिल रहा है और सदन की कार्रवाई भले ही शुरू हुई हो पर लेकिन चर्चा अभी तक मुख्यमंत्री के वक्तव्य को लेकर जो कही जा रही थी वो अब तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। बिल्कुल सुधीर, लेकिन यहाँ पे क्या वजह रही कि ये मुद्दा उठा यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हैं कुपोषण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। देखिए, पोषण आहार मामला देश का चर्चित मामला और इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश भर की मीडिया ने सुर्खियों के साथ खबर को बनाया था और कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर परिवहन के जरिए जिस तरीके से 2018 से लेकर 2021 के बीच में बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही थी, इस पूरे मामले को कांग्रेस प्रमुखता के साथ विधानसभा के अंदर उठाना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि अगर विधानसभा में इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा, सरकार का जो भी जवाब आएगा उसके बाद सड़क में इस पूरे मुद्दे को ले आया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में खासकर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर पोषण आहार को लेकर परिवहन में एक बड़ा घोटाला हुआ है, ये कांग्रेस का मानना है। लिहाजा कांग्रेस ने शुरुआत से स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद आज मंत्रिमंडल की चर्चा के दौरान, इससे पहले विधायक दल की बैठक में भी बीजेपी की विधायक दल की जब बैठक हुई थी उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की ओर से जो कार्रवाइयां की गई है उसको लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। पर लेकिन सदन के अंदर कांग्रेस जवाब चाहती थी और इसी बात को लेकर आज मुख्यमंत्री ने जब शुरुआत की कि वो अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं तो इस बात को लेकर कांग्रेस के सदस्य काफी ज्यादा मुखर नजर आए और हंगामा जो है विधानसभा के अंदर करने लगे। तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से देखने को मिली, खासकर डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इन दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस बात को लेकर तर्क दिया कि जब स्थगन प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लाया गया है तो स्थगन प्रस्ताव पर पहले विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए, उसके बाद सरकार को अपना जवाब देना चाहिए। पोषण आहार मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके पोषण आहार छीनने का काम घोटालेबाजों ने किया है। लिहाजा सरकार को जवाब देना चाहिए और इस पर चर्चा भी की जानी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा घोटाला है। हालांकि मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद में स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी, ये सत्ता पक्ष का मानना था और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस पर चर्चा भी करानी है तो मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य देंगे, उसके बाद में चर्चा कराई जा सकती है। जो भी सवाल कांग्रेस के सदस्य पूछेंगे उसका जवाब सरकार की ओर से दिया जाएगा। पर लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। उनका यह कहना है कि पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री का जवाब सुना जाएगा। और इस दौरान तीखी नोकझोंक सदन के अंदर जारी है और हंगामे की स्थिति अभी फिलहाल लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं जिस तरीके से कल ट्रेलर हमने देखा था, कल भी हंगामा जारी था और आज भी जिस तरीके से अभी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगातार हंगामा जारी है। और इस तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा गया कि मध्य प्रदेश का मानसून सत्र कल भी हंगामेदार रहा और आज भी पोषण आहार के मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और घोटाला का इल्जाम यहां पे लगाया है और वही मांग की है कि इस पूरे घोटाले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुपोषण के लिए जो आहार राशि मिलना चाहिए वो नहीं मिली है और ये मुद्दा यहाँ पे सदन में उठाया है। वहीं अभी भी लगातार जो है वो तीखी नोकझोंक दोनों पक्षों में जारी है। पोषण आहार पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से पहले जवाब कर विपक्ष ने जवाब मांगा था और जवाब नहीं दिया तो हंगामा अभी भी जारी है। तो पोषण आहार पर
पर सदन में पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। यहाँ पोषण आहार मामले को लेकर नोकझोंक हुई और हंगामे के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान वक्तव्य भी शुरू हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भोपाल में पोषण आहार पर विपक्ष ने हंगामा किया है। सदन में विपक्ष और पक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई है। हंगामे के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य भी शुरू हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पोषण आहार मामले पर विधानसभा के अंदर अपनी बात रख रहे हैं, अपना वक्तव्य दे रहे हैं और हंगामा विधानसभा के अंदर जमकर जारी है। कांग्रेस को जो विधायक है उन्होंने न केवल आसंदी का घेराव किया है बल्कि जमकर नारेबाजी कांग्रेस के विधायकों के द्वारा की जा रही है। हालांकि हंगामे के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य जारी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पोषण आहार मामले की जानकारी सरकार को लगी थी और सरकार ने इस पूरे मामले पर जो कार्रवाइयां की हैं उसकी सिलसिलेवार जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के अंदर दी है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये भी बताया है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। 2018 से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, लिहाजा उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय भी जो अधिकारी कर्मचारी इस पूरे मामले में दोषी रहे होंगे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार के खिलाफ दोषियों के खिलाफ प्रदेश सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। पर इस पूरे मामले पर जो विपक्ष का रवैया था वो शुरू से एक बात को लेकर अड़ा हुआ था कि इस पूरे मामले पर स्थगन पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री के वक्तव्य की बात विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार की, जिसके बाद में हंगामे के बीच में मुख्यमंत्री फिलहाल वक्तव्य अपना दे रहे हैं और उसके बाद में मीडिया से भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से सदन के अंदर उन्होंने इस पूरे मामले पर जो पोषण आहार परिवहन घोटाला है तो इस पूरे मामले पर सदन के अंदर अपना जवाब दिया है। सुधीर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस के विधायकों ने पैदल मार्च निकालकर और हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा में सदन के बाहर हंगामा किया, जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और बताया जा रहा है कि आज भी ये सत्र हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं।